जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी आमलकी एकादशी क्या है, आमलकी एकादशी कब है, आमलकी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कैसे करें, आमलकी एकादशी की कथा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। हिंदू पांचांग के फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लिखित कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हेतु भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा को जन्म दिया, तब उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताऊंगी आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी कब है। इस वर्ष आमलकी एकादशी स्मार्त व्रत एवं पूजन 2 मार्च 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा और आमलकी एकादशी वैष्णव व्रत एवं पूजन 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आमलकी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। पूरे वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों की अपनी विशेषता और महत्व है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी और आंवला एकादशी कहा जाता है, उसका उल्लेख आयुर्वेद और पद्म पुराण में मिलता है। आमलकी एकादशी का व्रत एवं पूजन पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ करने से साधक को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के व्रत का इतना महात्म्य है कि इसका व्रत करने से साधक को सहस्त्रों गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ईश्वर उसकी सभी कठिन परिस्थितियों में सहायता करते हैं, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। धन समृद्धि में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। आमलकी एकादशी का व्रत करने से साधक को अनेकों अनेक तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। जब तक इस लोक के सभी सुखों का भोग करके मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले की पूजा के अतिरिक्त भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आंवले का सेवन करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी और रंग छिटकनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन जमकर होली मनाई जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग छिटक कर होली मनाते हैं। ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आमलकी एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। ध्यान से सुनिएगा। आमलकी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु एवं आंवले के वृक्ष के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार से है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संयमित आचरण करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान एक चौकी बिछाकर उसे शुद्ध करें, फिर उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें, साथ ही उस पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थान पर आसन पर भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में कृष, तिल, सिक्का और जल लेकर आमलकी एकादशी के व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। संकल्प के बाद जिस मनोरथ की सिद्धि हेतु व्रत कर रहे हैं, वो अपना मनोरथ भगवान से निवेदन करें। फिर धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उनको सिंदूर लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, फल फूल और दुर्वा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं, रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फल फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आमलकी एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें।
इस पूजन के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सर्वप्रथम आंवले के वृक्ष के चारों ओर की धरती को स्वच्छ करें, उसे गाय के गोबर से लीप कर पवित्र करें। आंवले के वृक्ष के जड़ में बेदी बनाएं, उस बेदी पर जल से भरा कलश स्थापित करें। दीपक जलाएं, बेदी पर स्थापित कलश पर चंदन से लेपन करके और वस्त्र लपेटें। जल से भरे कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें और कलश के ऊपर पंच पल्लव रखें। उस पर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान परशुराम की प्रतिमा किसी भी धातु की हो सकती है। इसके बाद भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की पूजा करें। पंचामृत से अभिषेक कराएं, रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फल फूल अर्पित करें और भोग लगाएं। संध्या पूजन के बाद दिन में एक ही समय भोजन करें। इस व्रत में अन्न का सेवन न करें। दिन में एक बार फलाहार करें। रात्रि में जागरण का आयोजन करें। भगवान के भजन कीर्तन व उनके ध्यान में समय व्यतीत करें। एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करके योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करें। साथ ही पूजा में प्रयुक्त भगवान परशुराम जी की प्रतिमा कलश के साथ ब्राह्मण को भेंट स्वरूप प्रदान करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आमलकी एकादशी व्रत कथा। आमलकी एकादशी की व्रत कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा था। राजा चित्रसेन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और न्यायप्रिय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा चित्रसेन नियमित रूप से आमलकी एकादशी का व्रत एवं पूजा किया करता था। साथ ही उसके राज्य में भी सभी लोग राजा का अनुसरण करते हुए एकादशी का व्रत एवं पूजा किया करते थे। राजा चित्रसेन के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। एक बार राजा अपने सहयोगियों के साथ वन में आखेट के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गया और मार्ग भटक गया। तभी अकस्मात राजा चित्रसेन पर बहुत से मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से राजा भयचकित रह गए। उन्होंने डट कर उन मलेच्छों का सामना किया, परंतु राजा चित्रसेन अकेले थे और मलेच्छों की संख्या बहुत अधिक थी। उनसे युद्ध करते करते राजा थक गया और अचेत होकर गिर गया। मलेच्छों को लगा कि उन्होंने राजा चित्रसेन का वध कर दिया है, किंतु यह उनकी भूल थी। जब वो राजा की ओर बढ़े तभी राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने पलक झपकाते सभी मलेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। राजा की मलेच्छों से रक्षा करके वो शक्ति पुनः राजा चित्रसेन के शरीर में समाहित हो गई। कुछ समय पश्चात राजा चित्रसेन सचेत हुए और उन्हें चेतना आई। तब उन्होंने देखा कि उस पर आक्रमण करने वाली सभी मलेच्छ यमलोक पहुंच गए हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न आया कि उनकी रक्षा किसने की और इन मलेच्छों का संहार किसने किया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा चित्रसेन, तुम एक सच्चे भगवत भक्त हो। तुम्हारे आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे शरीर से ही वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई और उसी ने इन सभी मलेच्छों का संहार किया। तब राजा ने पूछा, हे देव, मुझे बचाने वाली वो वैष्णवी शक्ति अब कहाँ है? मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तब राजा को उत्तर मिला कि हे राजन, वो वैष्णवी शक्ति तुम्हारे शरीर से प्रकट हुई थी, वह पुनः तुम्हारे शरीर में ही विलय हो गई है। आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत संतोष हुआ और उसने संपूर्ण जीवन भर आमलकी एकादशी का व्रत एवं पूजा किया और सभी को इसके महात्म्य के विषय में बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।